अच्छा 7वीं के बच्चों, आप लोगों को देखने से तो पता ही चल गया है कि बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों का 1000% रियल पेपर है ये। आप लोगों को इसको पूरा बिल्कुल अच्छे से रट लेना है और कल के पेपर में पूरे बिल्कुल छाप के चले आना है, 60 में से 60 पूरा स्कोर करना है। आप लोगों को बता देते हैं अपनी देख सकते हैं आप लोग 10K फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो आप सभी बहुत अच्छे से फैमिली मेंबर बन चुके हैं, अपने 10K बच्चे कंप्लीट हो गए हैं, इसीलिए जहां पर आप लोगों को प्रिंटेड पेपर पूरा दिखाया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 88 बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल पूरा हम पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोग ने अभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, कर दीजिए, क्योंकि अपन लोग सारे पेपर आप लोगों को अपने चैनल पे देखने को सबसे पहले मिल जाएंगे। तो चलिए अपन लोग इस पेपर का मजा लेते हैं और जल्दी से पूरे सॉल्यूशन यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल आप लोगों का ये लिखा हुआ है, इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। 2.5 घंटे का आपका ये पेपर होने वाला है और 60 अंकों का ये पूरा पेपर है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1 से 5 तक हैं और हर एक क्वेश्चन जो है आप लोगों का 1 नंबर का होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा। चलिए अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। द खलाइपा सेड टू द मर्चेंट, ठीक है। तो आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है, यूज योर आइज, यूज योर माउथ, यूज योर हाउस और नन ऑफ दिस। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का हो जाएगा जहाँ पर यूज फॉर आइज। आप लोगों को इसको अच्छे से टिक कर लेना है, ठीक है, और याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ न्यू। तो न्यू का आपको अपोजिट वर्ड बताना है, गुड, ओल्ड, जग या फिर नाउ। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का ओल्ड। आप लोगों को टिक करके अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अपन लोग, प्लूरल फॉर्म ऑफ बेबी। तो बेबी का प्लूरल फॉर्म आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे बेबीज या बेबीस या फिर बवाइस या फिर बेबीज। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। आप लोगों को इसको टिक करके अच्छे से बिल्कुल याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहाँ पे, एन आर्मी ऑफ। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा कैटल, स्टोन, सोल्जर या बंच। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा जहाँ पे सोल्जर। आप लोगों को इसको टिक करके अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे यहाँ पे, हु वेंट टू अमेरिका टू स्प्रेड इंडिया मैसेज, ठीक है ना। तो जहाँ पर आप लोगों का लिखा हुआ है स्वामी रामतीर्थ, स्वामी रामनाथ, विवेकानंद या फिर रामचंद्र स्वामी। तो आपका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा विवेकानंद। तो आप लोगों को पूरे बिल्कुल एक एक करके लाइन से हमने बता दिया है। एक बार फिर से हम यहाँ पे आप लोगों को सभी का रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले का आंसर है यूज योर आइज आप लोगों का। फिर दूसरे का जो आंसर है वो है ओल्ड, न्यू का अपोजिट वर्ड ओल्ड होता है। तो तीसरे का जो आप लोगों का आंसर है वो आप लोगों का बेबीज हो जाएगा, आप लोगों को कर लेना है। इसके बाद अपन का फोर्थ वाला आता है, फोर्थ वाले का सोल्जर हो जाएगा। और इसके बाद आप लोगों का फिफ्थ वाले का आता है जिसका आंसर हो जाएगा विवेकानंद, ठीक है। जिस प्रकार से हमने आपको पूरे बता दिए हैं बिल्कुल पूरे बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब अपन लोग आगे के क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं जहाँ पर। और आगे का क्वेश्चन आता है अपना क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स। और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, जहाँ पर आप लोगों को ही फायदा होने वाला है, आप लोगों को ही बेनिफिट होने वाला है। तो आप लोग इसको अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं ना उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और नहीं करते हैं तो उसका नुकसान जो होता है कि यदि हमने कोई वीडियो अपलोड कर दिया और उसका फिर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पता चल रहा है कि 2-3 घंटे बाद, तो इससे आपका लॉस हो जाता है कभी कभार, ठीक है। तो आप लोग को कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ब्लैंक्स कंज्यूम अ लॉट ऑफ वुड। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है फायर्स। पहले का आंसर क्या है, FIRES, फायर्स। आपका इसका जी बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ट्रेन लुक लाइक आ। तो आपको यहाँ पे लिखना है टॉय, ट्रेन लुक लाइक आ टॉय। आप लोगों का इसका अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे यहाँ पे, द रिटर्न टिकट टू द विलेज ढोलपुर फॉर द फेयर इज। यहाँ पे कितने रुपए थी, तो आप लोगों को लिखना है नॉट मेंशन। क्या लिखना है यहाँ पे, नॉट मेंशन, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे आप लोग नॉट मेंशन, आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को लिख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 देखेंगे, माई फ्रेंड कम डॉट 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 ट्रेन। तो आप लोगों को यहाँ पे इसको लिख लेना है बैक, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर, बैक। आपका सही आंसर आ जाएगा, इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, योगा इज लाइक आ। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है योगा एक लाइक है ब्रिज,
ठीक है, योगा कैसा है, ब्रिज के जैसा है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे ब्रिज आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को इसको अच्छे से बिल्कुल कर लेना है, तो आप लोग पूरा अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए आपके 5 में से 5 पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों को प्रॉपर इसको अच्छे से एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल रट लेना है, ठीक है। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ से अपन लोग वेरी शॉर्ट आंसर्स देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ईच क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 आता है जहाँ पर नेम ऑफ द एनिमल्स हु लिव इन वाटर। तो आप लोगों को बता देना है एनिमल्स जो है उसका, ऐसे 2 एनिमल्स के नाम लिखना है जो पानी पर रहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का आ जाएगा फिश, FISH फिश, और दूसरा आप लोग लिख लेंगे फ्रॉग, जिसकी स्पेलिंग बहुत सरल है वो आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। फिश और फ्रॉग 2 ऐसे जानवर है जो पानी पे रहते हैं, आप लोग को कर लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और आगे की चीज़ें अपन लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 आता है अपना, होम डिड द मर्चेंट मीट ऑन द वे, ठीक है। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आ विशमैन, ठीक है, WISH विश मैन। ये आपका 12th वाले का सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है और लिख लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं, 13 वाला देखते हैं, कैन यू गिव मी डॉट 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 शुगर प्लीज। तो जो यहाँ पे ब्लैंक्स बना हुआ है ना, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है सम। 13 वाले का आंसर क्या आ जाएगा, सम। आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है आपको, यूज ऑफ फ्लोमेन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। तो ये आपका जो लिखा हुआ है ना, इसको आप लोग देखिए। सबसे पहले आपको ये सेंटेंस बनाना है इन वर्ड्स का। तो आप लोगों को सेंटेंस हम अपनी कॉपी पर लिख कर बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना क्लियर कट समझ में नहीं आएगा स्क्रीन में, इसीलिए हम आपको कॉपी पर लिख कर समझा देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देख सकते हैं, व्हाट इज कसेट बॉबी डाउन इन द मिडल रेस। इसका भी आंसर हम आपको कॉपी पर बता देंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुड बिहेवियर, इसका भी आंसर हम आपको कॉपी पर बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। फिर अब अपन लोग आगे देखते हैं। अब अपने आगे जो आते हैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक हर एक क्वेश्चन जो है ना अपना 3 नंबर का होने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 देखेंगे, यूज द प्रीफिक्स अन एंड राइट एनी 3 वर्ड्स, ठीक है ना। अन लगा के अपन को 3 कोई से शब्द बनाने हैं, तो हम आप लोगों को बता देते हैं अन लगा के कोई 3 शब्द। सबसे पहले देखिए आप लोगों का एक शब्द हो जाएगा एनेबल, आप लोगों को लिख लेना है। इसके बाद एक शब्द हो जाएगा अनहैप्पी, आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का जो तीसरा शब्द है वो हो जाएगा अनकाइंड, ठीक है। आप लोगों को इसको बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से कर लेना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से। ये तीनों अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा, 3 नंबर के हैं क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, आपको मैसो कॉलम करने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम सभी के आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये लिखा हुआ है पिग, पिग का आप लोगों का हो जाएगा पिगलेट, ठीक है। इसको टिक कर लेना है आप लोगों को। चलिए इसके बाद होता है बी नंबर का आउल, तो आप लोगों का आउल का क्या हो जाएगा, आउलेट हो जाएगा। आप लोगों को इसको टिक कर लेना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे काऊ, काऊ का सभी बच्चे जानते हैं यहाँ पे काल्प हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। डॉग का यहाँ पे आपका डॉग का पपी हो जाएगा, ठीक है। इसको कर लेना है टिक आप लोगों को। इसके बाद कैट आता है, कैट का आप लोगों को यहाँ पे किटन हो जाएगा, इसको कर लीजिएगा। और इसके बाद आता है डक, डक का आप लोगों का डकलिंग हो जाएगा। तो ये आप लोगों को इस प्रकार से यहाँ पे सभी मैसो कॉलम्स हमने प्रॉपर बता दिए सही सही, आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देख सकते हैं, ऐड अ सफिक्स ly टू द फॉलोइंग ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। तो इन सभी के आंसर के लास्ट देखो, शब्द के लास्ट में आप लोगों को क्या करना है, ly लगाना है। देखिए कैसे, पहले का आंसर क्या बनेगा आप लोगों का, वीकली, WEEKLY वीकली, आप लोगों को ऐसे लगा देना है ly लास्ट पे, ठीक है। ऐसे ही फिर इसको लिखना है मेन, तो मेन के पूरा लिखना है आपको पहले, ठीक है, फिर लास्ट में ly लगा देना है, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, तीसरे में भी करना है, पूरा लिख के ly लगा देना। कमेंट में बताना क्या आंसर बनना है आपका, इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जो कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले दिया गया है आवर इंडियन क्रिकेट टीम डॉट डॉट द वर्ल्ड कप इन 1983, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करें, लिखेंगे इसका पहले का आंसर विन, क्या लिखेंगे, विन। हालांकि आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं आप लोगों को
लेकिन हमने फिर भी आपको अलग से बता दिया, ठीक है। वेन आपको लिख लेना है, दूसरे में ये लिखा हुआ है यहाँ पे वेन, ये, ठीक है। चलिए दूसरा वाला देखते हैं। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस आउटसाइड सडनली आई ब्लैंक्स अ नॉइस, ठीक है। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ना, वो आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा हेयर, ठीक है। हेयर आप लोगों को लिख लेना है, बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। मिल्खा सिंह वॉज लीडिंग इन द 100 मीटर रेस इन द ओलंपिक, इट ब्लैंक्स दैट ही वुड विन द रेस। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आप लोगों को सही आंसर लिख लेना है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल लिख लीजिएगा और सभी के आंसर हम बता दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यूज एन एप्रोप्रिएट वर्ड्स, देखो सही सही आप लोगों को यहाँ पे शब्द लिखना है, तो आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देखते चलिएगा। यहाँ पर सबसे पहले अपन आगे बढ़ते हैं, पहला देखते हैं रवि जंप इनटू द। तो आपका जो ब्लैंक से बना है जहाँ पे देखो ऑप्शन इन दोनों में से एक आना है, तो आपको लिखना है यहाँ पे सी, SEA। इस सी का मतलब होता है समुद्र, ठीक है। रवि ने समुद्र में जंप कूदा, ठीक है, जंप लगाई। इसके बाद आता है बी, ही इज डॉट 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 इन इंग्लिश। तो यहाँ पे आपको लिखना है बीक, WEAK। बीक मतलब होता है कमज़ोर, वह इंग्लिश में कमज़ोर है, आप लोगों को टिक कर लेना है। इसके बाद आता है सी वाला, आई एम डॉट डॉट टेल एंड टेल। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे टेल, आप लोगों को इसको कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से एक एक क्वेश्चन को कर लीजिएगा, इन सभी के आंसर बता दिए हैं हमने। और फिर क्वेश्चन नंबर 22 आता है, विच डिसीजेज आर कर्ड बाय उत्तरसन एंड वकरसन, ठीक है। तो इसका आंसर अभी हम कॉपी पर आप लोगों को प्रॉपर बहुत अच्छे से बता देंगे, तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं और आगे अपन लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो कि क्वेश्चन 23 से 26 तक है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन जो है आप लोगों का 5 मार्क्स का होने वाला है, बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लोगों के मैसो कॉलम आते हैं, ठीक है। तो मैसो कॉलम के हम सभी के आपको आंसर्स बता देते हैं। सबसे पहले देखिए अ हॉर्स लिखा है, अ हॉर्स का आपका नाइफ हो जाएगा, इसको कर लीजिएगा टिक, ठीक है। इसके बाद डंकी, तो डंकी का आप लोगों का जो है वो हो जाएगा यहाँ पे विरेस, ठीक है, इसको कर लेना है। इसके बाद फिर आता है लॉयन, तो लॉयन का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का रोर, आपको टिक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आता है अ कैट, तो कैट का जो आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है वो हो जाएगा म्यूस, आपको कर लेना है। इसके बाद आता है अ डॉग, तो डॉग का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बार्क, सामने ही वाला, ठीक है। आप लोगों को इस प्रकार पे यहाँ पे सभी के बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चंस कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, जहाँ पे मैच द फॉलोइंग नाउन्स एडजेक्टिव, ठीक है, आपको इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, नाउन को यहाँ पे टिक करना है और ये ऑब्जेक्टिव है, तो आपको यहाँ पे मैचिंग करनी है एक प्रकार से। गॉडेस का क्या हो जाएगा, गॉड हो जाएगा, और यहाँ पे फिर अब आप लोग को गॉड का एक सेंटेंस भी बनाना है, तब जाके आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर आप ऐसे ही दूसरे का करेंगे, दूसरे का टिक करेंगे। हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्पफुल, अब इसका एक सेंटेंस आप बनाएंगे तब आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही सबके साथ करना है, तो इसको हम आपको प्रॉपर कॉपी में बता देंगे कि करना कैसे है एक्चुअली, ठीक है। तो कॉपी में बता देंगे, आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 लेटर लिखा है, एप्लीकेशन लिखा हुआ है, और फिर एक ऐसे लिखा है। चलिए तो अब हम आप लोगों को सभी के आंसर कॉपी पर बता देते हैं प्रॉपर अच्छे से, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा पेपर कैसा गया। चलिए आज अपन लोग यहाँ पे सोल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ आता है आप लोगों का वेरी शॉर्ट आंसर्स, आप लोगों को इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद जो 12th वाला लिखा हुआ है आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद जो 13th वाला लिखा है आप लोगों को इसको कर लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे 14 का आंसर लिखा है, इसको आप लोग अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए। चलिए इसको कर लीजिएगा। इसके बाद ये यहाँ पे 15th वाला आंसर लिखा हुआ है, इसको कर लेना है आप लोगों को। इसके बाद ये आप लोगों का यहाँ पे 16th वाला आंसर है, इसको देख लीजिए, ठीक है। सभी का हम आपको आंसर एक बार फिर से लाइन से बता देते हैं, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई होगी वहाँ पे यहाँ पे प्रॉपर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 ये लिखा है, इसको देख लीजिए, ठीक है। फिर 20 आपका ये लिखा है, इसको आप लोग को कर लेना है, ठीक है। फिर 21 इसका भी आंसर ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको, बल्कि ये आंसर नहीं बताया था, इसको अच्छे से देख लो। 22 आप लोगों का ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको कर लेना है। इसके बाद ये 20 लॉन्ग आंसर है, 23 ऑलरेडी बता चुके हैं, 24 आप लोगों को बताना था। तो ये लिखे हैं सभी के आंसर, देखो सबसे पहले गॉडनेस क्वेश्चन है, इसका पेयर गॉड बनेगा, और फिर एक ये सेंटेंस बनाना है आपको, ठीक है। ऐसे ही हेल्प, हेल्पफुल, इसका फिर एक सेंटेंस।
स्किल, फिर स्किलफुल का, फिर एक सेंटेंस। ठीक है, इस प्रकार से आपको बना लेना है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके बाद आप लोगों का जो 26 वाला दिवाली पे ऐसे लिखा है, इसको कर लीजिएगा। अब हम आपको लेटर भी बता देते हैं। आपका एप्लीकेशन, ये आपका एप्लीकेशन लिखा है, तो इसको भी काफ़ी अच्छे से बिल्कुल देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों का जहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है जहाँ पे, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से एक एक क्वेश्चन को कर लीजिएगा यहाँ पर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और आपको देखो पूरा पेपर 100% रियल है। आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल मतलब पूरा रीड कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपन लोग अगली वीडियो पर।